हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू डिटर्मिनेंट्स चैप्टर। ध्यान से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर इन ए पी। ए बी और सी ए पी में दे रखा है। ए पी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। अब ये देखिए, अगर ए बी और सी ए पी में है तो मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यानी कि बी को बी में से अगर a माइनस करें, ये देखिए b माइनस ए, सी में से b माइनस करें यानी कि c माइनस बी, ये दोनों का डिफरेंस आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और ये किसके इक्वल, d यानी कि कॉमन डिफरेंस। अब देखते हैं, वापस चलते हैं इस डिटर्मिनेंट पे। सबसे पहले हमने क्या किया, क्या लगाया, रूल लगाया R2 एज R2 माइनस R1, R3 एज R3 माइनस R2। ध्यान से देखें तो R1 सेम रहेगा, तो पहली लाइन R1 लिख ली हमने बिल्कुल सेम। इसके बाद R2 एज R2 माइनस R1, यानी कि x+2 में से x+1 माइनस किया तो 1, x+3 में से x+2 माइनस किया तो 1, x+b में से x+a को माइनस किया तो b माइनस a। इसी तरह से रो 3 को क्या लिखना है, रो 3 माइनस रो 2, यानी कि x+3 में से x+2 सब्ट्रैक्ट करो 1, x+4 में से x+3 सब्ट्रैक्ट किया 1, x+c में से x+b माइनस किया तो c माइनस b। अब देखिए b माइनस a और c माइनस b किसके इक्वल है, d के, तो इन दोनों की जगह पर हमने क्या लिख दिया, d लिख दिया। जब हमने d लिखा तो ये दोनों रोज क्या हो गई, बिल्कुल सेम हो गई। अगर दो रोज सेम हो तो आंसर क्या होता है, 0 होता है, राइट। तो देखिए मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्स क्यूब। बड़े ध्यान से देखिएगा, इस डिटर्मिनेंट में अब स्पेशल प्रॉपर्टी यूज होगी, क्योंकि इसके फर्स्ट कॉलम में हमारे पास दो टर्म्स हैं, राइट। तो टू टर्म्स अगर हों तो उसे स्प्लिट करना हमने सीखा है। प्रॉपर्टी की थी कि एक डिटर्मिनेंट को सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा, देखिए यहाँ से फर्स्ट वैल्यू है ना x 5x और 10x, हमने क्या किया, x 5x और 10x यहाँ पर लिख ली, और सेकंड और थर्ड कॉलम दोनों सेम। फिर इधर से y 4y और 8y लिखा, सेकंड और थर्ड कॉलम सेम। ऐसे हमने स्प्लिट करना सीखा था। इसके बाद यहाँ देखो तीनों कॉलम्स में से x बाहर आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में से x, सेकंड में से, थर्ड में से। जब हमने तीनों कॉलम्स में से एक एक x बाहर निकाला तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक्स क्यूब बन जाता है, राइट। तो यहाँ पर हमने एक्स क्यूब बाहर बना चुके हैं, ये वाला, राइट। और इसके बाद अंदर बच गए कॉन्स्टेंट्स 1 5 10 1 4 8 1 2 3। सेम वे यहाँ से देखिए, फर्स्ट कॉलम में से y, सेकेंड कॉलम में से x, थर्ड कॉलम में से भी x। बाहर 2x 1y यानी कि x स्क्वायर y बाहर आ गया, अंदर कॉन्स्टेंट्स बचे। फर्स्ट और सेकंड कॉलम 1 4 8 1 4 8 आइडेंटिकल कॉलम्स हो गए ना, तो उसकी जगह पर 0 आ गया, क्योंकि जब दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट 0 होता है। यहाँ पर हमने देखा कि x क्यूब बन चुका है, जो हमें चाहिए किसी भी तरह से। अब इस डिटर्मिनेंट का आंसर ऑब्वियसली 1 आना चाहिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या किया, C2 एज C2 माइनस C1, C3 एज C3 माइनस C2। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो 1 है ना, हमें इन दोनों को 0 बनाना है। कैसे बन सकता है, इस 1 में से इस 1 को माइनस किया, यानी कि C2 माइनस C1 किया, तो ये कॉलम लिखा जाएगा। इस 1 में से इस 1 को माइनस किया, यानी कि C3 में से C2 माइनस करेंगे तो ये कॉलम लिखा जाएगा। तो अब तक हम यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके बाद हम इस 5 और 10 को 0 बनाएंगे। कैसे, R2 एज R2 माइनस 5 टाइम R1, R3 एज R3 माइनस 2 टाइम्स R2। तो ये हमने ऑपरेशन यहाँ पे लगाया, तो हमारे पास R1 तो ऑब्वियसली 1 0 0 सेम ही रहेगा, दूसरे दोनों चेंज हो जाएंगे। ऐसा करने से ये भी 0 बना, ये भी 0 बना, बल्कि ये रूल लगा के इस -2 की जगह पर भी 0 आ जाता है। फिर सेकंड कॉलम में से -1 बाहर निकाला, थर्ड कॉलम में से -1 बाहर निकाला, तो ये बच गया हमारे पास। अब हमने क्या किया, फाइनली इस 2 को 0 बनाने के लिए R2 एज R2 माइनस 2 टाइम्स R3 किया, क्योंकि R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना। तो अब देखो डायगोनल में हमारे पास 1 1 1 बच गया, बाकी सारे वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, 0।
तो यहाँ पर लास्ट प्रॉपर्टी लग रही है कि जब आपके पास सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही बच जाएं, बाकी सब जीरो हो जाए, तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होता है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ गया और हमारा आंसर एक्स क्यूब। यहाँ लिखा था प्रॉपर्टीज यूज करके करना है, तो देखो एंड स्टेप तक भी हमने प्रॉपर्टीज ही यूज की हैं। राइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4xyz। लेफ्ट साइड लिया हमने, यहां पर हम क्या ऑपरेट कर रहे हैं, C1 एज C1 माइनस C2, यानी कि कॉलम 1 को क्या लिखेंगे, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो ये C1 को जब C1 माइनस C2 लिखेंगे तो मतलब y प्लस जेड में से z माइनस किया y, z में से अगर z प्लस एक्स को माइनस करेंगे तो माइनस एक्स, y में से x माइनस करेंगे तो y माइनस एक्स। इसी तरह से C2 को C2 माइनस C3 लिखना है, तो z में से y माइनस किया z माइनस y, z प्लस एक्स में से x माइनस करेंगे तो z, x में से x प्लस y को माइनस करेंगे तो माइनस y। थर्ड कॉलम एज इट इज। इसके बाद ऑपरेटिंग R1 एज R1 प्लस R2। R1 यानी कि ये फर्स्ट वाली जो रो है हमारे पास, इसको R1 प्लस R2 लिख रहे हैं, यानी कि y माइनस एक्स, 2z माइनस वाई, वाई प्लस एक्स। अब हमने क्या किया, इसके बाद R1 एज R1 माइनस R3। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये देख लिया हमने कि y माइनस एक्स सेम, y प्लस एक्स और x प्लस वाई मतलब y प्लस एक्स ही है, तो ये भी सेम बन रहा है। ऐसा सब्ट्रैक्शन करने से हमारे पास दो वैल्यूज जीरो बन जाएंगे फर्स्ट रो में, तो दो जीरोज बन गई इससे। जब हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट बच गया तो उसी से हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के लिए हमने मेथड किया था, पहली वैल्यू प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो यहाँ पे सेकंड में माइनस 2z लगेगा। जिसमें 2z आता है वो कॉलम और वो रो छोड़ दीजिए, बाकी के चारों एलिमेंट्स लिखिए और 2/2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो हमारा आंसर 4xyz आ गया। कई सिचुएशंस आएंगी जिसमें आप प्रॉपर्टीज यूज करेंगे और लास्ट स्टेप में आप सिंगल स्टेप को एक्सपेंड कर सकते हैं, उसके गलत नहीं होता वहाँ पर, क्योंकि बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके आप एक्सपेंशन की फॉर्म तक पहुँचते हैं। राइट, और ये 4xyz इसका आंसर आ जाएगा। तो आज हमने कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस और किए। अभी आपको 2 क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट मिल रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। चलिए 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपने एज एन असाइनमेंट इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करना है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। इन्हें प्रैक्टिस करिए, कल हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।